नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वैभव स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। आज की क्लास में प्रतिशत की जनसंख्या पर आधारित सवालों को हल करेंगे जो एनटीपीसी और ग्रुप डी में बार बार पूछी जाती हैं। सवाल नंबर 1, एक गांव की जनसंख्या 18,000 से बढ़कर 22,500 हो गई, वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करो। एक गांव की जनसंख्या 18,000 से बढ़कर 22,500 हो गई, तो बढ़ी हुई जनसंख्या 22,500 माइनस 18,000 तो कितनी बढ़ी? 4,500। 22,500 में 18,000 निकाल लेंगे तो आएगा 4,500। अब प्रतिशत वृद्धि बराबर बढ़ी हुई जनसंख्या 4,500 बटे कुल जनसंख्या 18,000 गुणे 100। प्रतिशत में बदलना है तो गुणे 100 करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। 9 दूनी 18, 9 पचे 45, 25 दूना 50। यानी बढ़ी हुई जनसंख्या का प्रतिशत 25% है, यानी विकल्प नंबर ए सही है। कुल वृद्धि 4,500, लेकिन प्रतिशत वृद्धि 25% की वृद्धि हुई है। अगली सवाल, एक शहर की आबादी में लगातार 2 वर्षों में 10% और 20% की वृद्धि हुई, किंतु तीसरे वर्ष 25% की कमी हुई। तीसरे वर्ष में जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अनुपात क्या होगा? तो पहले वर्ष में 10% की वृद्धि हुई तो प्रतिशत को हटाएंगे, 100 से भाग देंगे तो 0 से 0। पहले जनसंख्या 10 थी, 1 बढ़ गई, तो पहले जनसंख्या 10, अब 1 बढ़ी तो 11। पहले वर्ष जनसंख्या 10 से 11 हो गई। दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि बराबर 20 बटे 100। 0 से 0, 2 एकन्नम 2, 2 पंचे 10। दूसरे वर्ष जनसंख्या 5 थी, फिर 1 बढ़ गई तो 5 से 6 हो गई। अब कह रहा है तीसरे वर्ष जनसंख्या में 25% की कमी हुई, तो तीसरे वर्ष में जनसंख्या में 25% की कमी, तो 25 बटे 100। 25 एकन्नम 25, 25 चौको 100, यानी 4 थी पहले, अब 1 घट के 3 हो गई। अब ये पहले की जनसंख्या, ये बाद की जनसंख्या आ गई। 10 पचे 50, 50 चौको 200, 6 तिरिक 18, 18 एकन्नम 18 की 8, 18 एकन्नम 18 1 19, 198। यानी पहले जनसंख्या 200 थी, अब घट के 198 रह गई, तो 2 की कमी आई है। तो 2 एकन्नम 2, 100, 2 9 18, 2 9 18। यानी जनसंख्या पहले 100 थी, अब घटकर 99 रह गई, यानी 100 अनुपाते 99। लेकिन कह रहा है तीसरे वर्ष की जनसंख्या, तीसरे वर्ष की जनसंख्या 99 है, तो यानी 99 अनुपाते 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या। 3 वर्ष पहले कितनी थी? तो 100 थी, अनुपाते 100, यानी 99 अनुपाते 100 होगा, यानी विकल्प नंबर बी सही है।